बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ, अपने डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज रात गए अपोजिशन ने पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है और साथ ही गवर्नर ने अदम एतमाद का वोट लेने का भी कह दिया है वज़ीर आला पंजाब को। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है, चूँकि दोनों तरफ से उन्होंने पहले तहरीक अदम एतमाद पेश की, जिसके अंदर वोट पूरे करना या असम्बली के अंदर जो भी 186 का नंबर चाहिए वो ज़िम्मेदारी है अपोजिशन जमातों की, यानी कि पीडीएम की। जबकि दूसरी तरफ जब उन्होंने कहा कि आप एतमाद का वोट लें, जो कि 21 दिसंबर को उन्होंने कहा कि शाम 4 बजे ग़ालिबन उसने गवर्नर ने असम्बली का इजलास बुलाया और उसमें एतमाद का वोट लेने का कहा है, तो वहाँ पे वो नंबर्स पूरे करना जो है वो जो हुकूमत है, यानी कि परवेज़ इलाही साहब को खुद वो नंबर्स पूरे करने पड़ेंगे और अपना जो नंबर है वो शो करवाना पड़ेगा। तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और यहाँ पे चंद सवालात भी पैदा होते हैं। चूँकि इमरान खान को पता था, इमरान खान साहब ये अच्छी तरह जानते थे कि हुकूमत जो है वो ये काम कर सकती है, उसके बावजूद एक हफ्ते का टाइम क्यों दिया गया, जबकि वो असम्बली तलील कर सकते थे, उसी वक्त भी कर सकते थे। अगर तो मतलब अंडरस्टैंडिंग थी परवेज़ इलाही साहब की और इमरान खान साहब की, तो असम्बली तो उसी दिन भी तलील हो सकती थी। तो फिर एक हफ्ते का टाइम क्यों दिया गया? क्यों जानबूझकर अपोजिशन को या पीडीएम को ये मौका फराहम किया गया कि वो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ और उसके बाद ज़ाहिर डिलेइंग टैक्टिसेस हैं, अदरवाइज़ इसका बनना कुछ भी नहीं है। ये नंबर्स भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे हो जाएंगे और काफ लीग जो है वो दोबारा अपना उनका वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही बन जाएंगे। लेकिन जो सवालात हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इमरान खान ने ऐसा क्यों किया है? नंबर 1, इमरान खान के जहन में एक बात तो ये हो सकती है कि वो जांचना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं, वो ये परखना चाह रहे हैं कि कितने वज़ादार शख्स हैं चौधरी परवेज़ इलाही। चूँकि बार बार आप सुनते हैं उनकी ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकलता है कि हम बड़े वज़ादार लोग हैं। तो अब ये इमरान खान साहब ने क्या उन्हें मौका दिया ये जांचने का कि आप अपनी वज़ादारी साबित करें, कि मैं आपको मौका देता हूँ कि ठीक है, एक हफ्ते बाद असम्बलियाँ तलील कर देंगे और अगर आप वज़ादार हुए तो फिर आप कोई गेम नहीं करेंगे, अगर वज़ादार नहीं हुए तो फिर आप गेम करेंगे। और जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, मुझे खुद भी शुरू में तो ऐसा ही लगा, बल्कि अभी भी लग रहा है कि वज़ादारी जो है उनकी दागदार वो करने जा रहे हैं। और अब अगर ये अपोजिशन ने अगर तो ये तहरीक अदम एतमाद जो पेश की गई है, अगर तो इसके अंदर शामिल है परवेज़ इलाही साहब की मंशा और मर्जी इसके अंदर शामिल है, तो फिर वो अगली दफ़ा वज़ीर आला बनेंगे पीडीएम की तरफ से। क्योंकि जब अब रात को देखें, जो सेक्रेटरी जिसने वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो वसूल की है, असम्बली के अंदर रिसीव की है, तो वो बंदा जो है वो बड़ा सूटर बूटर और बड़ा प्याले से लग रहा था कि वो तैयारी से बैठा हुआ है, अमला सारा तैयारी से बैठा हुआ है तहरीक अदम एतमाद या जो भी टेबल करने के लिए जब वो आए हैं तो उसको रिसीव करने के लिए। तो इससे तो ये साबित होता है, चूँकि सेक्रेटरी के हवाले से ये भी है कि जो सेक्रेटरी है असम्बली का, ये परवेज़ इलाही साहब का अपना बंदा है। तो वो आया, उन्होंने जो टेबल कर दी उसको तरीके एतमाद, तो इससे ये साबित होता है कि वज़ादारी दागदार हो चुकी है और परवेज़ इलाही साहब जो हैं इस सारे खेल के अंदर शामिल हैं और अगले जो वज़ीर आला वो होंगे वो पीडीएम की तरफ से होंगे। पहला नुकता तो ये हो गया कि परवेज़ इलाही साहब इसके अंदर शामिल हैं और इमरान खान साहब ने इसीलिए एक हफ्ते का टाइम दिया है कि इनकी वज़ादारी जो है वो साबित हो जाए कि कितने वज़ादार अशख़ास हैं। ये तो हो गया नुकता 1, ये पहला नुकता हो गया। दूसरा नुकता इसमें ये निकलता है, इसके अंदर दूसरा नुकता जो मुझे समझ आती है, दूसरा नुकता ये हो सकता है कि चूंकि कुछ बहुत सारे साफ़ी हज़रात भी इस बात का दावा कर रहे हैं, बहुत सारे जो पीटीआई के हलके भी शायद इवन खान साहब ने खुद भी कहा कि ये मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। फिर सदर साहब की मुलाकातें जो कि उन्होंने पिछले हफ्ते में जाके वज़ीर आला से भी मिले, वज़ीर आला पंजाब से भी उनकी मुलाकात हुई, फिर वो खान साहब से भी मिले, तो मुज़ाकरात तो चल रहे हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब की जो नेगोशिएशंस चल रही हैं मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, उन्होंने इस बात का जो खुद जो है वो दावा भी किया, खुद बताया भी कि बैकडोर राब्ते जो हैं बहाल हैं और डेफिनेटली होने भी चाहिए। पॉलिटिशियंस की अगर राब्ते आपके ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन का जो तो काम ही यही है कि आपने रास्ते निकालने हैं, आपने जो मुज़ाकरात करने हैं, आप तो कभी भी मतलब आपके दरवाजे बंद हो नहीं सकते। अगर आप सियासतदान हैं तो आपके दरवाजे मुज़ाकरात के बंद नहीं हो सकते। तो क्या ये जो दूसरा नुक्ता मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्या ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब ने टाइम गेन किया करने के लिए एक हफ्ता आगे का टाइम दिया और जानबूझकर मौका फराहम किया अपोजिशन को कि ठीक है आप तहरीक अदम एतमाद ले आएँ और 8-10 दिन जो है मज़ीद निकल जाएंगे। मीनवाइल हमारा जो प्रोसेस चल रहा है, जो नेगोशिएशंस का प्रोसेस है, उसको जो है वो कहीं ना कहीं हम
किसी जगह जो है वो ले आएंगे, कहीं फाइनलाइजेशन की तरफ उसको लेकर चले जाएंगे। याद रखें कि कल इसहाक डार की एक दफ़ा फिर सदर मुमलिकत से भी मुलाकात हुई है। तो ये सियासत के अंदर चूंकि कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो जानबूझ कर भी की जा सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब जो है कोई अपोजिशन के आगे झुक जाएंगे या कोई इस तरह की बात है, लेकिन चूंकि पॉलिटिशियन हैं, सारे पॉलिटिशियंस हैं, और इन सब पॉलिटिशियंस को ये भी पता चल चुका है कि इनको आज तक इनके जो केसेस नहीं थे वो किसने बनाए, इनको आपस में लड़ाता कौन रहा है, पॉलिटिशियंस को आज तक इकट्ठे किसने नहीं होने दिया, पॉलिटिशियंस की जो पॉलिसी थी जो पाकिस्तान के हक में समटाइम्स बेटर भी थी, उसको क्यों आज तक किसी ने सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, कि ये सारे पॉलिटिशियंस को रियलाइज हो चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में पॉलिटिशियंस का मुज़ाकरात जारी रखना बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है और रहने भी चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है, जो दूसरा मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये लग रही है कि इमरान खान साहब ने जानबूझकर या तो परवेज़ लाई की जो वफादारी है उसको जांचने के लिए एक हफ्ते का मौका दिया, या फिर एक हफ्ते का मौका इसलिए दिया कि अपोजिशन जमातें जो हैं, जो कि PDM की हैं, पंजाब असम्बली में ज़्यादा अपोजिशन की जमातें हैं, वो तरीक़े-ए-एतमाद लेकर आएँ और फिर एक हफ्ते का 10 दिन का मज़ीद टाइम मिल जाएगा। मीनवाइल हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो किसी नैच पर पहुँच जाएँ और कोई उनमें से कोई फ्रूटफुल नतीजा उनका निकल सके। अच्छा, एक और नुक्ता भी मेरे जहन में है, वही इमरान खान वाला ये है कि जब अगर वफादारी वो जांचने में कामयाब हो जाते हैं कि परवेज़ इलाही साहब उनके साथ नहीं चलते या उनके साथ 2 नंबरी करते हैं, उनके साथ जो है प्ले करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम उस जो बाउंडिंग्स हैं कि हमने सीट एडजस्टमेंट करनी है उससे भी बाहर आ जाएंगे। तो ये PTI के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम किसी की सपोर्ट PTI को ना हो, और फिर जब इलेक्शन में जाएं तो PTI सिर्फ अपने दम खम पर इलेक्शन जीत कर आए और सारी की सारी सीट्स अपनी हो और अकेले हुकूमत बनाएं। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इमरान खान साहब ने जो भी किया एक ज़बरदस्त परफेक्ट पता खेला है, क्योंकि ये वही अपोजिशन जमातें हैं जो कि पहले हुकूमत गिराने की कोशिश कर रही थी, हुकूमत को जो है वो गिराना चाहती थी, इमरान खान को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अल्लाह की करनी देखें कि वही अपोजिशन जमातें हैं आज असम्बली की तहलील को रोकने के लिए अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है। जो भी हो, लेकिन ये सवालात अपनी जगह पे खड़े हैं कि इमरान खान साहब ने क्यों एक हफ्ते का डिले जो है वो दिया और जानबूझकर ये मौका फराम किया अपोजिशन को कि आप आएँ, आप तरीके अदम एतमाद पेश कर दें। और मैं ये समझता हूँ कि जो परसों मोनिस इलाही की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद क्या फोर्स नहीं किया गया अपोजिशन को कि आप लाजमी करवाएं, आप ये जो आप तरीके अदम एतमाद है ये लाजमी आप पेश करें। तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। बज़ाहिर कुछ लग रहा है, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ठीक है जी अब फिनिश हो गया सब कुछ और PTI जो है शायद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और मुझे बज़ाहिर ये मुझे भी लग रहा है कि अगर तो वज़ीर आला जो हैं वो नून लीग की तरफ से यानी PDM की तरफ से परवेज़ इलाही बन जाते हैं, तो फिर PTI को वक्ती तौर पर मुश्किलात होंगी, पंजाब में खासी मुश्किलात हो सकती हैं। आपके मुख्तलिफ केसेस आपके ऊपर बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें और हो सकती हैं। फिर आज आपने देखा कि देखें नून लीग अपनी तौर से तो भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है। उन्होंने तो खान साहब की मेरे ख्याल में रात को कोई ऑडियो फिर जारी कर दी है, मैंने वो ऑडियो सुनी नहीं है, कोई मज़ीद उन्होंने ऑडियो भी जारी कर दी है। तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में हैं कि कहीं ना कहीं से दबाव जो बरकरार रखा जा सके पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर। हालांकि ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त बड़े परफेक्ट तरीके से खेल रहे हैं, बड़े नर्व्स के साथ, बड़े जो सेंसिबली वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चौधरियों की जो वफादारी है उसका इम्तहान है। अब देखते हैं कि वज़ादारी जो है वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी वज़ादारी वो साबित करते हैं या एक उस जमात के साथ जिसने पहले उनको 10 सीटों के साथ स्पीकरशिप भी दी, फिर बाद में वज़ीर आला के लिए कैंडिडेट भी अपना बनाया, उसके साथ अपनी वज़ादारी साबित करते हैं। ये आने वाले चंद घंटे चंद दिन जो है आपको बता देंगे। अल्लाह ताला हम सब हामी नासिर और पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।